हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, यदि दो संख्याओं a तथा b का योग 15 है तथा उसके व्युत्क्रमों 1/a तथा 1/b का योग 3/10 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, तो वे द्विघात समीकरण कहलाती है। क्योंकि यदि a शून्य हो जाएगा तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब दिया गया है दो संख्याओं a तथा b का योग 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार a योग b बराबर है 15। तो यहां से हम लिखेंगे b बराबर हो जाएगा 15 घटाव a। तो ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब यहां से दूसरी जो स्थिति है उस पर देखेंगे तो 1/a योग 1/b बराबर है 3/10। अर्थात 1/a तथा 1/b का योग कितना है? 3/10 है। तो यहां से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ab, यहाँ पर होगा a योग b बराबर 3/10। यहाँ पर ये b योग a होगा तो इसे हम a योग b भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सीधे a योग b लिख दिया। अब यहाँ से वज्र गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a योग b गुना में 10 बराबर 3 गुना में a b। अब यहाँ पर हम किसका मान रख देंगे? b का मान रख देंगे तो 10a योग 10 गुना में 15 घटाव a, क्योंकि b का मान कितना है? 15 घटाव a है समीकरण 1 से, बराबर 3 गुना में a गुना में b का मान है 15 घटाव a। हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 10a योग 150 घटाव 10a बराबर 3a गुना में 15 घटाव a। तो 10a से 10a यहाँ पर कट जाएगा। हमारे पास प्राप्त होगा 3 गुना में a गुना में 15 घटाव a बराबर 150। 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार। अब यहाँ से हो जाएगा 15a घटाव a का वर्ग बराबर 50। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा a का वर्ग, क्योंकि इसका पूरा क्या कर देंगे? इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो a का वर्ग घटाव 15a योग 50 बराबर 0। तो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा a का वर्ग घटाव 10a घटाव 5a योग 50 बराबर 0। a यहाँ पर उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा a घटाव 10 घटाव 5 उभयनिष्ठ आएगा, अंदर बचेगा a घटाव 10 बराबर 0। a घटाव 5 गुना में a घटाव 10 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर है a घटाव 10 क्या है? उभयनिष्ठ है। तो या तो ये पद 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर है। तो a घटाव 5 बराबर 0 या a घटाव 10 बराबर 0। तो यदि हम a घटाव 5 बराबर 0 लेते हैं तो a का मान आता है 5। यदि a घटाव 10 बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 10। तो यदि हम a का मान 5 समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास b का मान आता है, यहाँ से b बराबर हो जाएगा 15 घटाव 5 अर्थात 10। और यदि हम a का मान यहाँ पर 10 रखते हैं तो 15 घटाव 10 बराबर हो जाएगा 5। तो हमारे पास a व b के दो मान आ चुके हैं। जहां पर a का मान कितना है? 5 है, तो b का मान कितना होगा? 10 होगा। और जब यदि हम यहाँ पर a बराबर 10 लेते हैं तो b का मान कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।